नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी लक पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक ज्वालामुखी के बारे में और उनके पीछे छुपे रहस्यों को भी जानेंगे। कुछ ज्वालामुखी तो शांत और देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन कुछ तो कहर बरपा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक ज्वालामुखी दिखाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करिएगा। हमारी यात्रा शुरू करते हैं इटली में नेपल्स की खाड़ी में मौजूद विसुवियस ज्वालामुखी से। यह ज्वालामुखी एक शांत और सुंदर परिदृश्य के बीच स्थित है, लेकिन इसके भीतर एक भयानक शक्ति छिपी हुई है। यह ज्वालामुखी अपने भयानक विस्फोट के लिए जाना जाता है, जो 49 ईस्वी में हुआ था, जब यह अचानक फट पड़ा और आसपास के क्षेत्रों को तबाह कर दिया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और उसने पोम्पेई और हरकुलेनियम शहरों को राख में दफन कर दिया था। इन शहरों के लोग इस आपदा के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और कई लोग इस विनाशकारी घटना में मारे गए। जब विसुवियस फटा था तो आसमान में राख और धुएं का एक विशालकाय गुब्बार उठा था, जो कई किलोमीटर दूर तक फैल गया। इसने पूरे वातावरण को धुएं और राख से भर दिया, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया, जिससे दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया था। लोग घबराहट में इधर उधर भागने लगे, लेकिन बहुत कम लोग ही इस आपदा से बच पाए। देखते ही देखते पोम्पेई पर गर्म राख, प्यूमिस और ज्वालामुखी गैसों की बारिश होने लगी। इसने पूरे शहर को एक भयानक कब्रिस्तान में बदल दिया, जहां हर तरफ सिर्फ विनाश और मौत का मंजर था। आज पोम्पेई एक खुले संग्रहालय की तरह है, जो उस भयानक दिन की कहानी बयां करता है। यहाँ के खंडहर और अवशेष हमें उस समय की त्रासदी और मानव जीवन की नश्वरता की याद दिलाते हैं। यह स्थान अब एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं और इतिहास के इस अद्वितीय अध्याय को करीब से देखने का मौका पाते हैं। अब हम चलते हैं अमेरिका, वॉशिंगटन राज्य में स्थित माउंट सेंट हेलेंस की तरफ। यह ज्वालामुखी अपने समय का सबसे चर्चित और विनाशकारी विस्फोट साबित हुआ। 18 मई 1980 को हुए इस ज्वालामुखी के विस्फोट को अमेरिकी इतिहास का सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट माना जाता है। इस विस्फोट ने न केवल भौगोलिक परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि इसके प्रभाव ने लोगों के जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया। सुबह 8:32 बजे माउंट सेंट हेलेंस फट गया, जिससे इसका ऊपरी हिस्सा गायब हो गया और इसकी ऊंचाई 1300 फीट से भी ज्यादा कम हो गई। इस विस्फोट ने एक विशाल गड्ढा छोड़ दिया और आसपास के क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। गर्म राख, गैस और चट्टानों का एक विशालकाय गुब्बार 20 किलोमीटर से भी ऊपर आसमान में उठा, जिससे आसपास के इलाकों में अंधेरा छा गया। इस राख ने सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैलकर जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। इस विस्फोट में 57 लोगों की जान चली गई और हजारों जानवर मारे गए। विस्फोट के बाद के दिनों में बचाव दल ने जीवित बचे लोगों की तलाश में कड़ी मेहनत की, लेकिन कई लोग लापता हो गए। माउंट सेंट हेलेंस का विस्फोट हमें प्रकृति की ताकत और उसके सामने हमारी लाचारी की याद दिलाता है। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और प्रकृति के संकेतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस विस्फोट ने वैज्ञानिकों को ज्वालामुखी गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए नई तकनीकों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। हमारी अगली मंजिल है इंडोनेशिया का सुंडा जलड़ मरुमध्य, जहां पर मौजूद है क्राकाटोआ ज्वालामुखी। 27 अगस्त 1883 को क्राकाटोआ में इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ कि उसे मानव इतिहास की सबसे तेज आवाज माना जाता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज हजारों मील दूर तक सुनाई दी थी और इसकी लहरों ने दुनिया के 7 चक्कर लगाए थे। विस्फोट के कारण उठी सुनामी लहरें हिंद महासागर में फैल गईं, जिनकी ऊंचाई 100 फीट से भी ज्यादा थी। क्राकाटोआ का विस्फोट एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने दुनिया को प्रकृति के गुस्से की याद दिला दी। अब हम चलते हैं जापान के प्रतीक माउंट फौजी की ओर। यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानियों और इतिहास के लिए भी जाना जाता है। यह ज्वालामुखी जापानी कला, साहित्य और संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। सदियों से कलाकारों और लेखकों ने माउंट फौजी की महिमा को अपने कार्यों में चित्रित किया है।
इसे एक पवित्र और रहस्यमय स्थान के रूप में दर्शाया है। माउंट फूजी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो आखिरी बार 1707 में फटा था। उस समय इस विस्फोट ने आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई थी और राख के बादलों ने आसमान को ढक लिया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि माउंट फूजी भविष्य में फिर से फट सकता है। वे लगातार इसकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और संभावित खतरों का आकलन करते हैं। यह भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि अगला विस्फोट कब होगा, लेकिन तैयारी महत्वपूर्ण है। माउंट फूजी टोक्यो से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस निकटता के कारण किसी भी संभावित विस्फोट का प्रभाव टोक्यो और उसके आसपास के क्षेत्रों पर गंभीर हो सकता है। अगर इस ज्वालामुखी में एक बड़ा विस्फोट होता है तो लावा के बहाव, मडस्लाइड और राख के बादल लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा हवाई यातायात और बुनियादी ढांचे पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि माउंट फूजी एक खतरा है, लेकिन यह जापानी लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत भी है। यह पर्वत उनके इतिहास, संस्कृति और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। हर साल हजारों लोग इस पवित्र पर्वत पर चढ़ाई करते हैं। यह चढ़ाई न केवल एक साहसिक कार्य है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है जो लोगों को प्रकृति के साथ जुड़ने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। हमारी ज्वालामुखी यात्रा हमें अब ले जाती है इटली के सिसिली द्वीप पर, जहां एटना यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। एटना का इतिहास विस्फोटों और लावा के बहाव से भरा हुआ है। हाल के दशकों में एटना ने कई बार अपनी सक्रियता दिखाई है। हालांकि एटना के विस्फोट शायद ही कभी जानलेवा होते हैं, लेकिन वे काफी नुकसान और परेशानी जरूर पैदा कर सकते हैं। एटना की अप्रत्याशित प्रकृति के बावजूद स्थानीय लोगों ने इसके साथ एक अनोखा रिश्ता बना लिया है। ज्वालामुखी की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। हमारा सफर अब हमें ले जाता है इंडोनेशिया के बीचों बीच, जहां मेरापी, जिसे अग्नि पर्वत भी कहा जाता है, अपनी भयावह उपस्थिति दर्ज कराता है। मेरापी का इतिहास नियमित अंतराल पर होने वाले विनाशकारी विस्फोटों से भरा पड़ा है। मेरापी का सबसे खतरनाक पहलू है उसका पायरोक्लास्टिक प्रवाह, जो ज्वालामुखी की ढलानों से नीचे की ओर बहता है। 2010 में मेरापी का विस्फोट हाल के दशकों में इसकी विनाशकारी शक्ति का एक दुखद उदाहरण था। हमारी यात्रा हमें अब ले जाती है अफ्रीका के दिल में, जहां डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में विरुंगा पर्वत पर न्यारागोंगो ज्वालामुखी स्थित है। न्यारागोंगो का लावा झील दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा सक्रिय लावा झीलों में से एक है। न्यारागोंगो अपने लावा झील विस्फोट के लिए जाना जाता है, जहां झील की दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं, जिससे तरल लावा की नदियां तेजी से नीचे की ओर बहने लगती हैं। 2002 में न्यारागोंगो में एक ऐसा ही विस्फोट हुआ था, जिसमें लावा का एक विशाल प्रवाह गोमा शहर में घुस गया था। हमारा सफर अब हमें ले जाता है फिलीपींस, जहां पिनातुबो ज्वालामुखी स्थित है, जो 1991 में हुए अपने विनाशकारी विस्फोट के लिए जाना जाता है। जून 1991 से पहले पिनातुबो सदियों से शांत था। हालांकि अप्रैल 1991 में पिनातुबो भाप और राख के छोटे छोटे विस्फोटों के साथ जाग गया। 15 जून 1991 को पिनातुबो अपनी पूरी ताकत के साथ फट गया, जिससे राख का एक विशालकाय गुब्बार वायुमंडल में 35 किलोमीटर से भी ऊपर उठ गया। पिनातुबो के विस्फोट का असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया। वायुमंडल में फैली राख और गैसों ने वैश्विक तापमान को कम कर दिया। हमारा सफर अब हमें ले जाता है इंडोनेशिया के सुम्बावा द्वीप पर, जहां टेम्बोरा ज्वालामुखी स्थित है। 10 अप्रैल 1815 को टेम्बोरा एक भयानक गर्जना के साथ फट गया, जिसकी आवाज हजारों मील दूर तक सुनाई दी थी। टेम्बोरा के विस्फोट का तुरंत असर विनाशकारी था। आसपास के द्वीप ज्वालामुखी के मलबे और पायरोक्लास्टिक प्रवाहों से तबाह हो गए थे। टेम्बोरा के विस्फोट का सबसे बड़ा और दूरगामी परिणाम इसके वायुमंडल पर पड़े प्रभाव थे। हमारी यात्रा हमें हवाई द्वीप पर ले जाती है, जहां पर मौजूद है किलावा ज्वालामुखी, जिसे अग्नि देवता माना जाता है। किलावा का विस्फोट अपने चमकीले लावा के फव्वारों, बहते हुए लावा के प्रवाहों और नई जमीन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।
किलावा के लावा प्रवाह ने हवाई के परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल के वर्षों में किलावा में गतिविधि बढ़ी है, जिसमें 2018 में एक बड़ा विस्फोट भी शामिल है। दोस्तों, आज की यात्रा के आखिर में चलिए एक नजर डालते हैं भविष्य के धमाकेदार ज्वालामुखियों पर। वैज्ञानिक तो दुनिया भर के ज्वालामुखियों पर पैनी नजर रखते हैं, ताकि हम पहले से ही किसी भी खतरे का अंदाजा लगा सकें। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है कि ज्वालामुखी कब फटेगा इसका भी पता लगा लेते हैं। मतलब लोगों को पहले से ही सेफ जगहों पर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ज्वालामुखियों को पढ़कर हमें यह भी पता चलता है कि कुदरत की ताकत को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे चलकर कुछ बड़े ज्वालामुखी फट सकते हैं, जिनका असर पूरे ग्रह पर पड़ सकता है। तो चलिए हम सब मिलकर इन कुदरती आफतों के बारे में जागरूक रहें और अपना और दूसरों का ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।